का ड्राफ्ट तैयार है। भू कानून को सशक्त बनाने की तैयारी। प्रदेश में सशक्त भू कानून बनाया जाएगा। ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। भूमि संबंधी मामलों में किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। प्रदेश में अवैध रूप से भूमि की खरीद स्वरूप सख्ती से लगाम लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर भू कानून बनाया जा रहा है। अवैध रूप से भूमि की खरीद फरोख्त के मामलों में जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार जनता की मंशा के अनुरूप भू कानून लाना चाह रही है। सीएस ने अधिकारियों को निर्देश दिए, कोई भी बाहरी व्यक्ति नियम विरुद्ध जमीन पर कब्जा न कर सके। नए भू कानून में इसके विशेष प्रबंध किए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु वर्मोला हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, नया भू कानून का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। ये नए भू कानून में किस तरह के विशेष प्रबंध किए गए हैं, किस तरह से इस नए ड्राफ्ट को आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह इस पर अमल किया जाएगा, उसके बारे में जानकारी दीजिए। आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून की जो है सरकार तैयारी कर रही है। उसको लाने का प्रावधान अब किया जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जो बाहरी लोग हैं वो उत्तराखंड में आकर जमीन की खरीद फरोख्त करते हैं और किसी अन्य काम के लिए उस भूमि को उपयोग में लाते हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार अब जो लैंड बैंक है उसको भी बढ़ाना चाहती है अपना, ताकि सरकार के पास जमीन रहे और जो उद्योग उत्तराखंड में आना चाहते हैं उनको जमीन उपलब्ध करवा सकें। हालांकि इसी क्रम में अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड की जो मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी बाहरी व्यक्ति जमीन की खरीद फरोख्त यहाँ पर करता है और उसके बाद वो लैंड यूज जिस कार्य के लिए ली गई है उसमें यूज नहीं की जाती है, तो ऐसे में उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब ऐसे में जांच भी जो है प्रशासन शुरू करने जा रहा है। सरकार के निर्देशों पर जो प्रशासन अब जांच शुरू करने जा रहा है कि जिन्होंने भी गलत तरीके से यहाँ पर भूमि खरीदी है उस भूमि को सरकार में निहित करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मुख्य सचिव ने ये भी कहा है कि जो भू कानून का ड्राफ्ट है वो मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर तैयार किया जा रहा है। यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भू कानून पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी या क्या क्लॉज होंगे, ये भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही इसमें स्पष्ट करेंगे। हालांकि उत्तराखंड की बात करी जाए तो उत्तराखंड के लिहाज से आमतौर पर देखा जाता है जब भी यहाँ पर कोई बड़ा आंदोलन होता है तो उसमें भू कानून की मांग सर्वाधिक तौर पर की जाती है और हिमाचल की तर्ज पर इसे लागू करने की मांग की जाती है। इसके साथ ही साथ भू कानून के साथ साथ उत्तराखंड में मूल निवास 1950 को लागू करने की मांग की जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। हालांकि जो सरकार अभी ध्यान दे रही है वो भू कानून पर दे रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ तौर पर कह चुके हैं कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू किया जाएगा और उत्तराखंडियत के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और जो खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं भू कानून को लेकर जो है संघर्ष समिति लगातार आंदोलन कर रही है। मुख्यमंत्री भी अब इस ओर पैरवी कर चुके हैं और उनके निर्देश पर जो भू कानून बनकर तैयार होगा वो अब अगले बजट में सामने आ पाएगा कि बजट सत्र के दौरान, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो आगामी बजट सत्र होगा 2025 में उसको विधानसभा में पेश किया जाएगा। तो क्या क्लॉज रहेंगे, क्या उसमें नियम रहेंगे, ये तभी पता चलेगा जब ये एक सदन के पटल पर आएगा। हालांकि मुख्य सचिव ने भी साफ तौर पर ये कह दिया है कि किसी के साथ यहाँ पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और उत्तराखंड के आम जनमानस के अनुरूप ही ये भू कानून बनेगा। और यानी कि अब जो है भू कानून के लिए कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक जागरूकता चलाने का अभियान सरकार करने जा रही है। शासन स्तर के अधिकारी इसमें शामिल होंगे और किन नियमों को इसमें शामिल किया जाएगा। जी श्वेता। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।